बाकी जो एकदम से झटके आपने कमर को मारा? अच्छा नहीं लग रहा झटका जो मारा है। स्कैंडल्स तो आपके भी हैं। बिजनेसमैन की वीडियोस बनाई। निशा पास गई, निशा ने पास जाके ठुमका लगाया। अब वो तो में बताने वाली नहीं है। 13 साल में 14 साल में क्या भला किया। दिसंबर में मैंने 2 यार खोए हों तो क्या बीतती होगी उस औरत पे। दोस्तों, पाकिस्तान में एक अजीब दौड़ शुरू हो चुकी है। ऐसी दौड़ जहां टैलेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सी बिकती है, जहां इल्म से ज्यादा फहाशी वायरल होती है और जहां पॉडकास्ट सिर्फ इंटरव्यूज नहीं रहे बल्कि अटेंशन मार्केट बन चुके हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हर दूसरे दिन कोई वायरल टिकटॉकर, कोई कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसा किरदार जिसे पहले इंटरनेट पर सिर्फ मीम्स में जाना जाता था, अचानक किसी बड़े पॉडकास्ट में बैठा नजर आता है और फिर उसी पॉडकास्ट के क्लिप्स फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर फ्लड हो जाती हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब इत्तेफाकिया हो रहा है या पाकिस्तान में बाकायदा एक इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है जहां कंट्रोवर्सी को कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी नौजवानों को जानबूझकर ऐसा कंटेंट फीड किया जा रहा है जो सिर्फ क्यूरोसिटी, सेक्सुअलाइजेशन और चीप एंटरटेनमेंट पर चलता है। दोस्तों, अगर आप 5 या 6 साल पहले पाकिस्तान का YouTube देखें तो वहां ज्यादातर कॉमेडी, न्यूज या ड्रामा रिव्यूज होते थे। लेकिन फिर दुनिया भर में एक नया ट्रेंड आया, पॉडकास्ट लॉन्ग फॉर्म कन्वर्सेशन, जहां लोग घंटों बैठकर बात करते थे। अमेरिका में जॉर्गन जैसे पॉडकास्टर्स ने इस फॉर्मेट को मेन स्ट्रीम बनाया और फिर पाकिस्तान में भी कई यूट्यूबर्स ने यही फॉर्मेट कॉपी करना शुरू किया। शुरू में वाकई अच्छा कंटेंट आया। कारोबारी लोग, सियासतदान, डॉक्टर्स, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लोग पहली बार लंबी और डीप गुफ्तगू सुनने लगे। ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में फाइनली इंटेलिजेंट कंटेंट का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन फिर एल्गोरिदम ने पूरा गेम बदल दिया। दोस्तों, यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर आप जो देखते हैं वो हमेशा इंसान डिसाइड नहीं करता बल्कि एल्गोरिदम करता है। और एल्गोरिदम सिर्फ एक चीज समझता है, एंगेजमेंट। अगर कोई वीडियो ज्यादा देखी जाए और ज्यादा शेयर हो, ज्यादा कमेंट्स आए, लोग आखिर तक देखें, तो एल्गोरिदम इसे मजीद पुश करता है। और मसला यह है कि इंसानी दिमाग नेगेटिव, शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसीलिए लड़ाइयां, स्कैंडल्स, बोल्ड बातें, अजीब सवालात हमेशा ज्यादातर वायरल होते हैं। यानी एल्गोरिदम ने क्रिएटर्स को यह सिखा दिया, इल्म नहीं ड्रामा बेचो। आजकल लोग पूरा पॉडकास्ट नहीं देखते, सिर्फ क्लिप्स देखते हैं और क्लिप्स में भी वही हिस्सा वायरल होता है जहां कोई शर्मनाक बात हो, कोई बोल्ड सवाल हो, कोई लड़ाई हो या कोई अजीब एतराफ हो। आपने नोटिस किया होगा, अक्सर पॉडकास्ट के थंबनेल्स पर हैरानकुन चेहरे, बोल्ड जुमले, रिलेशनशिप टॉपिक्स या डबल मीनिंग लाइंस लिखी होती हैं, क्योंकि क्रिएटर्स जानते हैं कि यही चीज क्लिक करवाएगा। यानी आज पॉडकास्ट का मकसद मीनिंगफुल गुफ्तगू से ज्यादा वायरल क्लिप निकालना बन चुका है। अब यहाँ असल सवाल आता है, क्यों बार बार वही किस्म के गेस्ट बुलाए जाते हैं? क्योंकि ये पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है। एक कंट्रोवर्शियल गेस्ट मिलियन ऑफ व्यूज लेकर आता है, चैनल ग्रो कर सकता है, स्पॉन्सर्स ला सकता है, रील्स वायरल करवा सकता है और दूसरी तरफ गेस्ट को क्या मिलता है? फ्री पब्लिसिटी, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ब्रांड डील्स मिलती हैं, सोशल मीडिया रीच बढ़ती है। यानी दोनों साइड्स फायदे में। और यही वजह है कि अब कई पॉडकास्ट में जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ क्लिप निकालना होता है। अब यहाँ एक सवाल है कि क्या वाकई सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है? तो मुख्तसरन इसका जवाब है हाँ, क्योंकि YouTube अब एक मुकम्मल इंडस्ट्री बन चुका है। जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा पैसे। इसीलिए आजकल कंट्रोवर्सी खुद एक करेंसी बन चुकी है। आज एक एवरेज टीनेजर टीवी कम देखता है, किताबें कम पढ़ता है और सोशल मीडिया ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर वो रोज यही देखे, चीप फेम, वल्गर ह्यूमर, टॉक्सिक फ्लर्टिंग, स्कैंडल कल्चर, इजी मनी लाइफस्टाइल, तो उसकी सोच भी वैसे ही बनेगी। आज बहुत से नौजवान जेन्युइनली ये समझते हैं कि बस वायरल हो जाओ, तरीका कोई भी हो। पहले मशहूर होने के लिए टैलेंट चाहिए था, मेहनत चाहिए थी, स्किल चाहिए था, और आज सिर्फ कंट्रोवर्सी ही काफी है। अगर आप कोई अजीब हरकत कर दें, स्कैंडल बना दें, इंटरनेट पर मीम बन जाएगी, तो अगले हफ्ते आप किसी पॉडकास्ट में बैठे होंगे। ये बहुत डेंजरस नॉर्मलाइजेशन है। अब यहाँ एक अहम सवाल आता है, क्या सिर्फ गेस्ट जिम्मेदार है? नहीं, होस्ट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कई पॉडकास्टर जानबूझकर वल्गर सवाल पूछते हैं, प्राइवेट लाइफ एक्सप्लोर करते हैं, बोल्ड टॉपिक्स पुश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि क्लिप वायरल हो जाए। यानी गुफ्तगू नहीं, कंट्रोवर्सी मोनेटाइज की जा रही होती है। अब सिंपल सा सवाल है कि पैमरा कहाँ है?
पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन यूट्यूब पॉडकास्ट एक ग्रे जोन बन चुका है। ना प्रॉपर रेगुलेशन, ना एथिकल बाउंड्रीज, ना अकाउंटेबिलिटी, और शायद इसीलिए क्रिएटर्स समझते हैं कि जब व्यूज आ रहे हैं तो सब जायज है। लेकिन एक अहम बात, यहाँ एक बैलेंस भी जरूरी है। हर बोल्ड इन्फ्लुएंसर या कंट्रोवर्शियल क्रिएटर ऑटोमेटिकली क्रिमिनल नहीं होता। पाकिस्तान में कई बार फेक एलिगेशंस, रूमर्स, कैरेक्टर असैसिनेशन भी बहुत तेजी से होती है। इसीलिए क्रिटिसिज्म अफराद पर नहीं, ट्रेंड पर होना चाहिए। असल मसला ये है कि पाकिस्तानी इंटरनेट पर सब्सटेंस कम और सेंसेशनलिज्म ज्यादा रिवॉर्ड हो रहा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक सोसाइटी में टीचर से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स फेमस हो, रिसर्च से ज्यादा स्कैंडल क्रिएटर्स वायरल हो और नॉलेज से ज्यादा वल्गैरिटी मोनेटाइज हो, तो आने वाली जनरेशन किस डायरेक्शन में जाएगी? क्योंकि इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये सोसाइटी की थिंकिंग शेप करता है। और आज पाकिस्तान में पॉडकास्ट सिर्फ कॉन्वर्सेशंस नहीं रहे, वो कल्चर इंजीनियरिंग टूल बनते जा रहे हैं। अब फैसला अवाम ने करना है, वो नॉलेज देखना चाहते हैं या सिर्फ कंट्रोवर्सीज, क्योंकि एल्गोरिदम वही बेचता है जो लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं। सब्सक्राइब।